Hello students, welcome to Angan Public School. Hope you all are doing great. Student, in today's live lecture of English 1, as you know, we had started chapter number 6, our national flag. So let's get started with the video lecture. Okay student, from page number 47, take out to page number 47. Activity 1, imagine your school had a flag. How would it look like? Draw it in the box given below. Students, आपके स्कूल में आपने देखा है ना, आप स्कूल में आते थे तब आपने कई बार नेशनल फ्लैग देखा है, तो इसमें आपको आपका नेशनल फ्लैग इसके अंदर आपको बनाना है. ओके, इसके अंदर आपको ड्रॉ करना नेशनल फ्लैग. डिस्क्राइब योर फ्लैग विद 2 अदर क्लासमेट, और आपको अपने क्लासमेट के साथ में वो फ्लैग को डिस्क्राइब करना है. यू कैन टेल देम थिंग्स लाइक व्हाई यू चूज दिस फ्लैग, द कलर, व्हाई, व्हाट डू दे मीन, एक्सेट्रा. ठीक है, आपको उनको ये बताना है कि आपने इसको क्यों चूज किया, ये फ्लैग को क्यों चूज किया, इसके कलर्स क्यों चूज किए, आपको इसका क्या मतलब, आप इसको क्या मतलब से बना सकते हो, क्यों बनाया आपने. ठीक है, तो यहाँ पे आपको नेशनल फ्लैग बनाना है, उसमें कलर करना है. रीड द कन्वर्सेशन. अब यहाँ पे एक्टिविटी 2 में एक कन्वर्सेशन है ग्रैंडपा, सुजल और अल्पा के साथ में. ग्रैंडपा, व्हाट आर यू डूइंग? सुजल एंड अल्पा. ग्रैंडपा बोलते हैं अल्पा को, सुजल और अल्पा को बोलते हैं कि आप दोनों क्या कर रहे हो? सुजल, वी आर कलरिंग अवर नेशनल फ्लैग. अवर आर्ट टीचर हैज गिवन अस होमवर्क टू कलर अवर नेशनल फ्लैग. सुजल बोलती है हम हमारे नेशनल फ्लैग, हमारे तिरंगे को कलर कर रहे हैं. हमारी जो आर्ट टीचर है उन्होंने हमको होमवर्क में नेशनल फ्लैग को कलर करने के लिए दिया है. अल्पा, Grandpa, the best colored picture will be displayed on the soft board and whoever does it well will be bestowed the prize for it on the Independence Day. तो अल्पा बोलती है दादाजी, डिस्प्ले पे हमारे जो सॉफ्ट बोर्ड है ना, उनके डिस्प्ले पे जिसने सबसे अच्छी पिक्चर बनाई होगी ना, उसका बेस्ट पिक्चर वहां पे लगाया जाएगा इस वजह से, और हमको इस चीज के लिए प्राइज दिया जाएगा. बेस्टोड मतलब क्या होता है? आपको किसी को भी कुछ देना. ठीक है, एज एन ऑनर और प्रेजेंट, किसी भी तरीके से प्राइज देना या फिर कोई गिफ्ट देना. ठीक है, तो जो भी अच्छा बनाएगा इंडिपेंडेंस के डे को उसको गिफ्ट दिया जाएगा, और उसकी जो ड्राइंग है वो सॉफ्ट बोर्ड पर लगाई जाएगी जिसकी बेस्ट होगी. सुजल, लुक ग्रैंडपा, हाउ हैव आई डन इट. सुजल बोलती है लुक ग्रैंडपा, हाउ हैव आई डन इट, मैंने कैसा बनाया है. ग्रैंडपा, वेल डन. वेल, डू यू नो द हिस्ट्री ऑफ अवर नेशनल फ्लैग. उसके ग्रैंडपा बोलते हैं बहुत अच्छा बनाया. क्या आपको नेशनल फ्लैग की हिस्ट्री पता है? कौन बोलता है? ग्रैंडपा बोलते हैं. नाउ मूविंग ऑन टू द पेज नंबर 48. नो, प्लीज टेल अस समथिंग अबाउट द नेशनल फ्लैग. सुजल बोलती है नहीं हमें नहीं पता, प्लीज आप बनाओगे हमको. सुजल इज अ बॉय, ओके, अल्पा इज अ गर्ल. सुजल बोलता है कि आप प्लीज हमें बताओगे कि नेशनल फ्लैग के बारे में. ग्रैंडपा बोलते हैं द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया हैज 3 equal horizontal bands. The top panel is saffron, the bottom panel is green, and a white middle band is at its center. It has Ashoka Chakra in navy blue color. It was adopted by the Constitution Assembly on 22nd July 1947. Okay. तो ग्रैंडपा बोलते हैं तो हमारा जो नेशनल फ्लैग है उसमें 3 इक्वल हॉरिजॉन्टल बैंड्स है, इस तरीके से लाइंस बनी हुई है. ठीक है, हॉरिजॉन्टल बैंड्स है, और उसका जो सबसे पहला वाला पैनल है ना वो सैफ्रॉन कलर का है, मतलब ऑरेंज कलर का है, और जो लास्ट वाला है वो ग्रीन कलर का है, और जो बीच में है वो व्हाइट कलर का है. ठीक है, उसमें बीच में एक अशोका चक्र है जो ब्लू कलर का है. ओके, नाउ इसमें क्या बोला है? इट वॉज अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, और उसको संविधान सभा ने अडॉप्ट किया है. ठीक है, उसको अडॉप्ट किया है 26 जुलाई को 1947 में, उसको अपनाया गया था. व्हेन इट बिकम द ऑफिशियल फ्लैग ऑफ इंडिया, जब वो हमारे इंडिया का ऑफिशियल फ्लैग बन गया था, उसको अपना लिया था. ठीक है. अल्पा, ग्रैंडपा हु डिजाइन्ड अवर नेशनल फ्लैग. अल्पा बोलती है दादाजी किसने हमारे नेशनल फ्लैग को डिजाइन किया है. तो सुजल बोलता है आई थिंक इट वॉज क्रिएटेड बाय पिंगाली वेंकैया. और तो सुजल बोलता है मुझे लगता है, मुझे ऐसा लग रहा है कि पिंगाली वेंकैया ने उसको डिजाइन किया है. ग्रैंडपा बोलते हैं यस इट इज राइट, उन्होंने इसको डिजाइन किया है. एक्टिविटी 3 में देखो स्टूडेंट, लुक एट द पिक्चर ऑफ अवर नेशनल फ्लैग एंड डिस्क्राइब इट इनटू 3 and 5 सेंटेंसेस. उसको 3 और 5 सेंटेंस में आपको डिस्क्राइब करना है. अवर नेशनल फ्लैग हैज 3 कलर्स, सैफ्रॉन, व्हाइट एंड ग्रीन. द सैफ्रॉन कलर स्टैंड फॉर करेज एंड सैक्रिफाइस. जो सैफ्रॉन कलर है वो किसके लिए सैक्रिफाइस किया, तो किसके लिए बनाया गया है? तो वो हिम्मत, करेज मतलब हिम्मत, ताकत, और सैक्रिफाइस मतलब त्याग के लिए उसको रखा गया है. द व्हाइट कलर स्टैंड फॉर पीस एंड ट्रूथ. ठीक है, जो व्हाइट कलर है वो किसके लिए खड़ा है? वो सच्चाई और शांति के लिए है. द ग्रीन कलर स्टैंड फॉर प्रॉस्पेरिटी एंड ग्रोथ ऑफ द कंट्री.
द अशोका चक्र इज इन इट मिडल ऑफ द वाइट बैंड, इट इज नेवी ब्लू इन कलर। और जो ग्रीन कलर वो किसके लिए खड़े हैं, वो प्रॉस्पेरिटी, समृद्धि और हमारी आगे हमारे जो कंट्री उसको आगे बढ़ने के लिए उसको रखा गया है। द अशोका चक्र जो बीच में है व्हाइट बैंड के अंदर, ठीक है, वो कौन से कलर का है, वो नेवी ब्लू कलर का है। नाउ रीड द कॉन्वर्सेशन। सुजल, व्हाट इट इज इंपॉर्टेंट, उसका इंपॉर्टेंस क्या है। तो ग्रांडपा बोलते हैं द फ्लैग इज अ सिंबल ऑफ नेशन, जो नेशनल फ्लैग है हमारा वो हमारे नेशन का सिंबल है। एवरी नेशन हैज़ अ फ्लैग, सब नेशन को अपने अपने फ्लैग होते हैं, सब देश को अपने अपने एक फ्लैग होते हैं, ठीक है, सबको अपने अपने एक फ्लैग होते हैं। अ नेशनल फ्लैग इज द सिंबल ऑफ यूनिटी, ऑनर एंड फ्रीडम। और हमारा जो नेशनल फ्लैग है वो किस चीज़ का सिंबल है, किसकी निशानी है, वो एक एकता की, यूनिटी मतलब एकता, ऑनर मतलब रिस्पेक्ट और फ्रीडम और जो हमारा जो आज़ादी है उसकी निशानी है। बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट बिल्डिंग सच ए स्कूल एंड कोर्ट में होइस्ट द नेशनल फ्लैग। और पब्लिक हो या प्राइवेट बिल्डिंग्स हो, जैसे स्कूल है, कोर्ट है, तो स्कूल है वो प्राइवेट है, कोर्ट है वो पब्लिक है, ठीक है। तो पब्लिक और प्राइवेट दोनों ही हमारे नेशनल फ्लैग को होइस्ट करते हैं। अल्पा, अवर क्लास टीचर टोल्ड अस द हिस्ट्री ऑफ द नेशनल फ्लैग। हमारी जो क्लास टीचर उन्होंने हमको नेशनल फ्लैग की हिस्ट्री बताई थी। यस्टरडे ही इन्फॉर्म्ड अस अबाउट द नेशनल फ्लैग, और कल ही उन्होंने हमको इस चीज़ के लिए इन्फॉर्म किया था। सुजल, प्लीज टेल मी व्हाट ही सेड अबाउट इट, क्या मुझे आप बताओ कि उन्होंने क्या किया। तो अल्पा बोलती है He told us about it has 3 horizontal color bands of equal size, उसमें 3 horizontal color के बैंड है और वो तीनों ही इक्वल साइज के हैं। Grandpa, yes अल्पा, you are absolutely right. Do you know about the colors and their meaning? तो वो बोलते हैं क्या हमको कलर्स उसके मीनिंग के बारे में पता है। सुजल बोलता है I know the topmost saffron band stand for courage and sacrifice. जो ऊपर का सबसे ऊपर टॉपमोस्ट सैफरन कलर का बैंड है ना, वो किसके लिए है, वो त्याग और हिम्मत के लिए है, ठीक है, त्याग और बहादुरी के लिए। ग्रैंडपा, राइट, द बॉटम ग्रीन बैंड स्टैंड फॉर लाइफ एंड प्रॉस्पेरिटी। और जो बॉटम ग्रीन कलर का है, जो एकदम नीचे है ग्रीन कलर का, वो लाइफ एंड प्रॉस्पेरिटी के लिए है, ठीक है, हमारे समृद्धि और प्रॉस्पेरिटी की हमारी लाइफ के लिए। वाइल द वाइट बैंड इन द सेंटर इज फॉर द ट्रूथ एंड प्योरिटी। और जो व्हाइट कलर का बैंड है वो सच्चाई और प्योरिटी मतलब शुद्धता का प्रतीक है। अल्पा, इन द सेंटर ऑफ द व्हाइट बैंड इज द ब्लू धर्मा चक्र द व्हील ऑफ लॉ। और इसमें जो बीच में व्हाइट कलर के बैंड में जो ब्लू कलर का चक्र है ना, वो किसके लिए है, वो लॉ के लिए है, ठीक है। सुजल, व्हाट डज इट स्टैंड फॉर, व्हाट डज इट स्टैंड फॉर। डियर ग्रैंडपा बोलते हैं डियर द व्हील इज द सिंबल ऑफ प्रोग्रेस। जो व्हील है वो किसकी निशानी है, वो हमारे प्रोग्रेस, हमारे आगे जो बढ़ते हैं हम उसकी निशानी है। ओके, इट इज अ प्राइड ऑफ अवर नेशन, वो हमारे नेशन का प्राउड है, ठीक है, वो हमारे नेशन का प्राउड है। डू यू नो सर्टन रूल्स मस्ट बी फॉलोड व्हेन एवर द फ्लैग इज होइस्टेड। आपको पता है थोड़े रूल्स फॉलो किए जाते हैं जब भी हम फ्लैग को होइस्ट करते हैं, जब भी इसको लहराते हैं। अल्पा बोलती है व्हाट आर दे, कौन से होते, विल यू प्लीज टेल अस, क्या आप हमें बता सकते हो। ग्रैंडपा बोलते जब हम झंडे को, हमारे जो तिरंगे को लहराते हैं, वी मस्ट स्टैंड एट अटेंशन, हमको अटेंशन मतलब एकदम सीधे खड़े होना पड़ता है, उसको सैल्यूट करना पड़ता है। मोर ओवर, उससे भी ज्यादा इट शुड बी प्रिजर्व्ड केयरफुली, और उसको एकदम संभाल के हमको रखना पड़ता है। एंड द टोन फ्लैग शुड नॉट बी होइस्टेड, अगर जो कोई फ्लैग है वो फट जाता है, ठीक है, वो फट जाता है तो उसको हम लहराते नहीं है, उसको हम कभी भी होइस्ट करते नहीं है। सुजल, थैंक यू ग्रैंडफादर, वी विल रिमेंबर दिस फॉर एवर। उनको बोलती है थैंक यू ग्रैंडफादर, ये सारी चीज़ें मैं अच्छे से याद रखूंगी। ग्रैंडपा, वी हैव अ नेशनल बर्ड। वो बोलते हैं ग्रैंडपा, हमारे पास एक नेशनल बर्ड भी है, एक एनिमल भी है, फ्लावर भी है, फ्रूट भी है। डू वी हैव अ नेशनल फूड, क्या हमारे नेशनल फूड है। तो अल्पा बोलती आई थिंक खिचड़ी। ग्रैंडपा, हाँ, नाउ प्रिपेयर इट, चलो बनाते हैं, खिचड़ी बनाते हैं, ठीक है। एक्टिविटी 4 में स्टूडेंट्स कुछ क्वेश्चन आंसर्स दिए हैं, उसके पहले वर्ड मीनिंग्स देख लेते हैं, ठीक है, उसके पहले हम वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। ओके स्टूडेंट, तो ये वर्ड मीनिंग्स आपको करने हैं। यूनिट 6 अवर नेशनल फ्लैग, डिस्टोर टू गिव समथिंग टू एज एन ऑनर और प्रेजेंट, टू डिस्प्ले, टू शो, हॉरिजॉन्टल, स्ट्रेट, बैंड, स्ट्रिप्स, ओके, बैंड मतलब स्ट्रिप्स, टू अडॉप्ट, टू एक्सेप्ट एंड ऑफिशियल, अप्रूव्ड। ओके, ऑफिशियल मतलब अप्रूव्ड और टू अडॉप्ट मतलब उसको अपनाना, टू एक्सेप्ट, ठीक है। नाउ हम क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। इमेजिन यू वर अ फ्रेंड ऑफ पिंगाली वेनक्या
व्हाट कलर्स वुड यू सजेस्ट फॉर अवर नेशनल फ्लैग? अगर आप बंगाली वेनाक्या के फ्रेंड होते तो आप उनको कौन से कलर सजेस्ट करते? आई वुड सजेस्ट ब्लू, येलो एंड ग्रीन। ब्लू स्टैंड फॉर द वास्ट स्काई, और जो ब्लू है वो एक किसके लिए होता? ब्लू एक वास्ट स्काई के लिए होता है, जो एकदम बड़ा स्काई है उसके लिए, और जो ओशन है उसके ओशन के लिए भी, ठीक है। येलो हमारे लिए सन के लिए, जो हमें लाइफ देता है, जिन्होंने हमें जिंदगी दी है। ग्रीन स्टैंड फॉर लाइफ, और ग्रीन हमारी जिंदगी के लिए। तो मैं ये 3 कलर सजेस्ट करता। व्हाट डू द 3 कलर ऑफ द नेशनल फ्लैग सिंबलाइज? और जो 3 कलर है वो किस चीज को सिंबलाइज करते हैं? द सैफ्रॉन कलर स्टैंड फॉर करेज एंड सेक्रीफाइस, द व्हाइट कलर स्टैंड फॉर पीस एंड ट्रूथ, और ग्रीन कलर स्टैंड फॉर प्रॉस्पेरिटी एंड ग्रोथ। ओके, we do not have understand national food according to you, which food should be named the national food? और हमने समझा नहीं था कि नेशनल फूड हमारा क्या। आई वुड लाइक बाजरा, नो रोटलो। बाजरा को रोटलो जो होता है उसको हम नेशनल फूड की तरह सिंबलाइज करेंगे, बिकॉज इट इज ईटन बाय एवरीवन, द पुअर एंड द रिच, क्योंकि वो दोनों ही जन खा सकते हैं। वो पुअर भी खा सकता है, गरीब भी खा सकता है, और अमीर भी खा सकता है, इसलिए मुझे वही नेशनल फूड रखना है। ओके, नाउ एक्टिविटी 5, इसमें क्या बोला है स्टूडेंट्स? वाइल रीडिंग और लिसनिंग टू द कॉन्वर्सेशन यू मे हैव कम अक्रॉस एस एंड जेड साउंड। आपने जब आप ये कॉन्वर्सेशन पढ़ रहे थे तब आप किससे गुजरे होंगे? एस और एस साउंड से आपने देखे होंगे। वर्क इन पैर्स, वन ऑफ यू कैन रीड द कॉन्वर्सेशन एंड द अदर can mark how many times have you heard this sound P, B and T. Now count how many times you heard and match with the number of your partner. Use the table given below. जैसे ये सारे वर्ड्स आपने सुने होंगे, ठीक है, P से, B से, T से, तो ये सारे वर्ड्स कितनी बार रिपीट हो रहे हैं, ठीक है, तो आपको लिखना है। जो S है वो 28 बार, P है वो 12, B है वो 13, Z है वो 11, T है वो 30, V है वो 6 एंड W है वो 12, ठीक है। ये साउंड वाले वर्ड्स हमने काफी रिपीट किए हैं। नाउ मैचिंग नेशनल फ्लैग। द नेशनल फ्लैग द सिंबल ऑफ यूनिटी, एकता की निशानी है। सैफ्रॉन, सैफ्रॉन किसके लिए? करेज एंड सेक्रीफाइस। व्हाइट किसके लिए है? व्हाइट है हमारे ट्रूथ एंड प्योरिटी। ग्रीन हमारे किसके लिए है? लाइफ एंड प्रॉस्पेरिटी। अशोका चक्र है हमारे सिंबल ऑफ प्रोग्रेस के लिए। एक्टिविटी 6, राइट 5 वर्ड विद ईच सफिक्स गिवन बिलो एंड मेक सेंटेंसेस। आपको है ना ये सारे जो वर्ड्स दिए गए हैं ना स्टूडेंट्स, ऊपर ABL, OUS, FUL, इसको लेके आपको कुछ और वर्ड्स भी यहाँ पे लिखने हैं। जैसे कंफर्टेबल, पीछे ABL आना चाहिए, इसमें OUS आना चाहिए, इसमें FUL आना चाहिए, और इसमें LESS आना चाहिए, ठीक है। रिमार्केबल, अडोरेबल, लवेबल, अनफॉरगेटेबल, रिस्पेक्टेबल, करेजियस में पायस, रिडिक्यूलस, प्रॉस्परियस, डिलिशियस, फेरोशियस, हार्मफुल, ट्रूथफुल, फियरफुल, पीसफुल, वंडरफुल, रेस्टलेस, यूजफुल, एंडलेस, फियरलेस, पावरलेस। ओके स्टूडेंट, जो हमारी एक्टिविटी 7 है पेज नंबर 52 के ऊपर, वो मैं आपको बाद में इसके अलग से लेक्चर में इंग्लिश 2 में, जब मैं इंग्लिश 2 का या इंग्लिश 1 का ही लेक्चर होगा तब मैं आपको इसको पूरे कंसेप्ट के साथ में करवाऊंगी, ठीक है। आज सिर्फ हम खाली टेक्स्ट बुक का चैप्टर करेंगे। ओके, सो वो एक्टिविटी अभी आप स्किप कर देना थोड़ी टाइम के लिए, फिर मैं आपको अच्छे से पूरा प्रॉपरली उसी का एक लेक्चर लूंगी। एक्टिविटी 8, सुजल वॉन्ट्स टू मेक अ सैंडविच। सुजल को एक सैंडविच बनानी है। हियर आर द इंस्ट्रक्शन, यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। टेक अ स्लाइस ऑफ ब्रेड, स्प्रेड बटर ऑन द स्लाइस ऑफ ब्रेड एंड ग्रीस विथ ऑलिव ऑयल, ठीक है। उसमें क्या बोला है? आपको एक ब्रेड लेनी है, उसमें आपको बटर स्प्रेड करना है। मेक मिंट कोरिएंडर पेस्ट, आपको मिंट और कोरिएंडर पेस्ट का उसको पेस्ट बनाना है, धनिया की चटनी बनानी है। ग्रीन डे बंच ऑफ मिंट एंड कोरिएंडर लीव्स, अ लिटल जिंजर, उसमें जिंजर डालना है, ग्रीन चिली डालनी है, सॉल्ट डालना है, थोड़ा सा लेमन जूस लाना है, और टैमरिन जूस मतलब इमली का जूस डालना है। अब वो चटनी को ब्रेड के स्लाइस के ऊपर स्प्रेड कर देना। मिक्स टूगेदर द मैश पटेटो, और जो मैश पटेटो होते हैं उसको मिक्स कर देना है। चॉप्ड रेड ओनियन, आपको रेड ओनियन काटने हैं, चिलीज काटने हैं। चॉप्ड टोमेटो एंड कुकुम्बर, टोमेटो और कुकुम्बर काटना है। स्प्रेड दिस मिक्सचर ऑन द ब्रेड साइज, आपको ये पूरे के पूरा मिक्सचर को ब्रेड साइज के ऊपर अच्छे से स्प्रेड कर देना है। कवर इट विथ अनदर चटनी लेडन स्लाइस, अब आपको एक बार एक चटनी का लेयर और लगाना है। ग्रिल इट और टोस्ट, आपको ग्रिल करना है या आप उसको टोस्ट भी कर। सर्व इट विथ केचप, आपको केचप के साथ में सर्व करना है। ओके, नाउ लेट्स अस मेक अ नेशनल फूड। चलो हम नेशनल फूड बनाते हैं। यू मै डिस्कस विद योर क्लासमेट, ठीक है, आपने अपने क्लासमेट के साथ डिस्कस किया था। नाउ इमेजिन यू आर मेकिंग योर रेसिपी ऑफ ए नेशनल फूड। शेयर योर एनी रेसिपी एज नेशनल फूड विद योर क्लासमेट, ठीक है। इंग्रेडिएंट्स क्या क्या चाहिए होंगे स्टूडेंट, यहाँ पे आपका आएगा नहीं अच्छे से, सो आप ये वाला यहाँ पे मत लिखना है, ये आपको नोटबुक में ही लिखना है, ठीक है। यहाँ पे जगह नहीं है, जैसे आपने क्वेश्चन आंसर हो वो सारी चीज नोटबुक में लिखे ना, वैसे ही आपको यहाँ पे भी लिख देना है, ठीक है। चलो हम रेसिपी करते हैं।
आपको एक्टिविटी 8 इंग्रेडिएंट्स में क्या चाहिए, 1 कप तुअर अरहर दाल चाहिए, राइस चाहिए, 1 टेबलस्पून घी चाहिए, हाफ टी-स्पून आपको क्यूमिन सीड मतलब जीरा चाहिए, 2 क्लव्स लविंग चाहिए, 5 ब्लैक पेपर कॉर्न चाहिए, काली मरी एंड फिर क्या चाहिए आपको 3 सिनामन मतलब तज चाहिए, 1.5 टीस्पून टर्मरिक चाहिए, पाउडर हल्दर चाहिए, सॉल्ट टू टेस्ट और आपको नमक चाहिए स्वाद अनुसार। ठीक है। मेथड, वॉश एंड सोक तुअर, आपको तुअर की दाल है उसको अच्छे से वॉश करना है, उसको भिगो देना है। राइस टुगेदर, आपको राइस भी इसमें भिगो के रखना है। ड्रेन एंड कीप इस साइड, उसके अंदर से पानी निकाल के आपको साइड में रखना है। हीट घी, ऐड क्यूमिन सीड, आपको घी को थोड़ा गर्म करना है, उसमें क्यूमिन सीड डालना है, क्लव्स डालना है, ब्लैक पेपर डालना है, कॉर्न्स डालना है, सिनामन पाउडर डालना है एंड सॉल्ट डालना है, सबको मिक्स करना है। व्हेन द सीड्स क्रैकल, और जो उसमें से जो सीड्स है वो अच्छे से फूटना शुरू हो जाए, ऐड 3.5 कप ऑफ हॉट वाटर, उसमें आपको हॉट वाटर डालना है। राइस, तुअर दाल, टर्मरिक पाउडर एंड सॉल्ट मिक्स वेल, इन सबको मिक्स कर देना है। प्रेशर कुक फॉर 3 to 4 विसल, आपको प्रेशर कुक करना है 3 to 4 विसल तक। अलाउ द स्टीम टू एस्केप बिफोर ओपनिंग द लीड ऑफ द प्रेशर कुकर, वो स्टीम को बाहर आने दो। ठीक है, जब तक आप उसको लीड को खोलते नहीं तब तक वो स्टीम को बाहर आने की जगह दो। सर्व विद घी, और आपको घी के साथ में उसको सर्व कर लेना है। ठीक है, ये हमने क्या बनाई, ये हमने खिचड़ी बनाई है। एक्टिविटी 9 में क्या करना है, हियर इज अ स्लोगन, रीड इट, यहाँ पे स्लोगन दिया है और आपको ऐसे कुछ अच्छे स्लोगन और ऐसे राइटिंग में आपको लिखने हैं जो भी आपको अच्छे लगे। ठीक है, ड्रीम बिग रीड, ठीक है, आपको इस तरीके से कोई भी अच्छे स्लोगन लगे जो हमारे स्टडी के रिलेटेड हो, ठीक है, तो इस तरीके से आप लिख सकते हो। यहाँ पे आपको अच्छे से ड्रॉइंग के थ्रू बनाना है। ओके, यू हैव टू ड्रॉ इट। ओके, आपको ड्रॉ करना है यहाँ पे। नाउ एक्टिविटी 10, सुजल एंड अल्पा वांट टू सेंड एन ईमेल अबाउट फ्लैग होइस्टिंग इन देयर स्कूल, ड्राफ्ट द मैसेज फॉर देम, द मैसेज शुड नॉट बी मोर देन 80 or 100 वर्ड्स। ठीक है, यहाँ पे सुजल और अल्पा को एक दूसरे को एक ईमेल फ्लैग होस्टिंग के बारे में एक ईमेल लिखना है स्कूल में, दोनों को एक स्कूल में सेंड करना है ईमेल। ठीक है, तो ये मैसेज उसको ड्राफ्ट करके रखना है, मतलब अभी सेंड नहीं करना, ड्राफ्ट करके रखना, और जो मैसेज है वो आपका 80 to 100 वर्ड्स का होना चाहिए। तो 2, पहले 2 आता है, हम जब भी ईमेल लिखते हैं तब 2 लिखते हैं, सब्जेक्ट लिखते हैं। ठीक है, 2 लिखते हैं, सब्जेक्ट लिखते हैं, तो 2 चीज लिखनी है आपको। 2, मानसी का उसका पूरा जो जीमेल एड्रेस है वो पूरा का पूरा आपको लिखना है। जो मानसी है वो उनकी स्कूल टीचर है। ठीक है, mansi12@gmail.com, सब्जेक्ट है सेलिब्रेशन ऑफ इंडिपेंडेंस डे, सेलिब्रेशन लिखना है आपको कि इंडिपेंडेंस डे का हुआ था। डियर मानसी, हाउ आर यू, वी रीड, यहाँ पे जो मानसी है सॉरी वो उनकी क्या है, वो उनकी फ्रेंड है। ठीक है, तो उनको लिखना है हाउ आर यू, वी रीड योर ईमेल अबाउट द इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन, हमने आपके वहाँ पे इंडिपेंडेंस का जो सेलिब्रेशन हुआ था उसके बारे में मैंने देखा, आपका ईमेल पढ़ा इन योर स्कूल, वी वुड ऑल्सो लाइक टू शेयर विथ यू हाउ वी सेलिब्रेट, हमको ये भी बताना है कि हमने 15 अगस्त हमारे स्कूल में कैसे सेलिब्रेट किया। द फ्लैग होस्टिंग फंक्शन वॉज हेल्ड इन अवर स्कूल प्लेग्राउंड, और जो फंक्शन था वो हमारे स्कूल प्लेग्राउंड में रखा गया था। द होल स्कूल वॉज डेकोरेटेड विद कलरफुल रिबन्स, पूरी जो स्कूल थी वो अच्छे रिबन से डेकोरेट की गई थी, बलून से डेकोरेट। वी ड्रू अ ब्यूटीफुल रंगोली, हमने बहुत अच्छी रंगोली बनाई थी। ठीक है, वेयर द फ्लैग वॉज टू बी होस्टेड, वो पोल के आसपास में बनाई थी जहाँ पे फ्लैग होस्ट करने वाले थे। ठीक है, वी रीच द स्कूल एट 7 AM, हम स्कूल पे पहुंच गए थे 7 बजे। द फ्लैग वॉज होस्टेड बाय अवर प्रिंसिपल, वो हमारे प्रिंसिपल ने होस्ट किया था। वी सैल्यूटेड द फ्लैग, और हमने अच्छे से सैल्यूट किया था उसको। एंड सेंग द नेशनल एंथम, और हम नेशनल एंथम भी हमने गाया था। देन ग्रुप ऑफ स्टूडेंट ऑफ डिफरेंट क्लासेस, और अलग अलग स्टूडेंट थे अलग अलग क्लास के, उन्होंने पेट्रोटिक सॉन्ग गाए थे, जो देशभक्ति के ऊपर गाने होते वो गाए थे। वी रियली एंजॉयड द प्रोग्राम, हमने प्रोग्राम को बहुत अच्छे से एंजॉय किया था। ठीक है, हमने प्रोग्राम को बहुत अच्छे से एंजॉय किया। योर फ्रेंड्स, आपकी फ्रेंड्स सुजल एंड अल्पा। ठीक है, इस तरीके से आपको लिखना है। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे हम हमारा चैप्टर 6 कंप्लीट करते हैं टेक्स्ट बुक में। नेक्स्ट लेक्चर में हम हमारे वर्कबुक से स्टार्ट करेंगे, और मैं आपको जो मैंने आपको एक्टिविटी बोली है जो मैं आपको अलग लेक्चर में करवाऊंगी वो भी मैं करवा दूंगी। ओके स्टूडेंट, सो टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग।